अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। ईद की छुट्टियां थी, कुछ बीच में एक दो फौतगियां हो गई, बीच में शादी आ गई, इसलिए मैं काफ़ी दिन आपको टाइम नहीं दे सका, जिसके लिए माजरत खाऊं। तो आते हैं बात पे। आज का हमारा मौजू है कि हम ठीक कब होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैं चंद एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि सारी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, जिस पे काफ़ी ऐप्स हैं जो काम कर रही हैं, जिनमें अमेज़ॉन सबसे ऊपर है तकरीबन। मेरे ख्याल से इससे भी ऊपर अलीबाबा भी हो सकती है, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ अमेज़ॉन में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब होता क्या है कि अमेज़ॉन पे अगर आप कोई चीज़ बुक करवाते हैं तो वो बेचने वाले को 15 दिन बाद पैसे दे देती है। ये सिस्टम होगा उनका किसी तरीके से बनाया जैसे भी। अब हमने क्या किया पाकिस्तान के लोगों ने कि हमने फेक अकाउंट्स बनाए हैं, वहाँ से हमने फेक प्रोडक्ट्स ऊपर लगाई हैं और उन्हें फेक तरीके से बेच दिया। जब थी ही नहीं तो बेच दिया। अब जो खरीदार था वो हमें कहता रहा मेरी मेरी चीज़ नहीं मिली। आजकल आजकल करते करते हमने वो 15 दिन निकाल दिए, हमें 15 दिन बाद पेमेंट हो गई, और हम कौन और वो कौन। ऐसे हज़ारों नहीं, सैकड़ों, हज़ारों नहीं, लाखों केस पाकिस्तान में हो गए। नुकसान क्या हुआ? अमेज़ॉन ने पाकिस्तान का अकाउंट ही बंद कर दिया। आपको पता है ये कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी शर्म की बात है। ये फराडियों को नहीं इसका अंदाज़ा, क्योंकि उन बेशर्मों को तो शर्म आती हो तो यहाँ तक जाएं क्यों। लेकिन पाकिस्तान की कितनी सुबकी हुई, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी कि एक बंदा आपको कह रहा है कि आप हमारे साथ काम कर ही नहीं सकते क्योंकि आप बेईमान हैं। लेकिन उन लोगों को कोई गरज नहीं। यहाँ अब आकर मैं थोड़ा सा परेशान ये हो जाता हूँ। देखिए, जब अमेज़ॉन पे अकाउंट खुला, एनआईसी भी देना पड़ा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऐप है, तो इसका मतलब है कि हमें बैंक अकाउंट भी देना पड़ा होगा, हमें पासपोर्ट भी देना पड़ा होगा। अब जब ये अमेज़ॉन ने हमारे अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, हमारा हमसे काम करना बंद कर दिया है, तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ गई है? किसी की भी हो, मैं कोई किसी सियासी पार्टी को नहीं कर रहा, मैं भी किसी सियासी पार्टी को वोट देता हूँ, मेरे सुनने वाले व्यूअर्स किसी और को देते होंगे, किसी भी सियासी पार्टी को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे इदारे कहाँ हैं जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं? वो कहाँ पे हैं? वो क्या कर रहे हैं? मतलब कि हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और वो चुप करके बैठे हुए हैं। हालांकि वो इसी डाटे से उन लोगों को पकड़ें जितने भी 6,000 का फ्रॉड है, 10,000 का फ्रॉड है, 5,000 का फ्रॉड है, 200 डॉलर का फ्रॉड है, जितने डॉलर का भी फ्रॉड है, उन्हें पकड़ें, वो उनसे पैसे उनकी गर्दन पे नाखून दे के निकालें और अमेज़ॉन को वापस करें और उन्हें कहें जी हम आपके साथ हैं, आपके पास नेक्स्ट भी ऐसा होगा तो हम वो मुजरम आपको देंगे, आपको पैसे पकड़ देंगे, मुजरम को हम जेल करेंगे। लेकिन नहीं हुआ। नुकसान ये होगा अमेज़ॉन ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया अपनी ऐप में से। शर्म शायद नहीं आएगी, लेकिन चले, शायद दिलाने से आ जाए। अच्छा, हमारे मुल्क में मुझे एक और बात की, प्ली बारगेन, ये एक ऐसा लफ्ज मुतारफ कराया गया कि जिसका मतलब था जितना मर्जी फ्रॉड मारो। एक एग्जांपल देता हूं, जिन दोस्तों को पता है वो तो पता है, जिनको नहीं पता, प्ली बारगेन का मतलब है कि आपने 10 अरब का फ्रॉड किया, आप पकड़े गए हैं, आपने कहा मैं तो खा गया हूं पैसे। इदारा जो भी आपको पकड़ रहा है, मैं किसी भी इदारे का नाम नहीं लेना चाह रहा, आप उसे प्ली बारगेन करते हैं, उसे कहते हैं 2.5 अरब ले लो, मुझे छोड़ दो। वो आपसे प्ली बारगेन करता है और आपको 2.5 अरब लेके छोड़ देता है, और फ्रॉडिया 7.5 अरब डकार जाता है। इससे बड़ी बड़ी रकमें भी हैं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। किस वजह से? जब एक बंदे की चोरी पकड़ी गई है, उसने फ्रॉड मारा है, तो उसके हलक से 10 अरब निकालो, कहाँ खा गया? वो खा सकता है? वो ये कोई खाने वाली चीज है? एक साल में कितना खा गया होगा? 1 करोड़ रुपया खा गया, खा नहीं सकता? क्या कर लिया उसने 1 रुपये? हम और आप क्या खा सकते हैं? मतलब एक साल में मेरा ख्याल है कि हम अगर खाने पीने की मद में देखें तो एक बंदा लाख रुपया बड़ी मुश्किल से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खा गया होगा। लेकिन हमारे मुल्क का सिस्टम ही, गंगा ही यहाँ उल्टी बहती है, उसके साथ बड़ी बारगेन की जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है। हम हमारे मुल्क में फिर ऑनलाइन काम जो हम लोकल सतह पे कर रहे हैं, एक दूसरे को फ्रॉड मारने से कोई बाज नहीं आ रहा। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे बर्ड्स बड़े पसंद हैं, मैंने लव बर्ड रखे हुए थे घर। मैंने फोन जावा, एक चिड़िया है, उसका नाम फोन जावा, बड़ी खूबसूरत है, कलर उसके खूबसूरत है। वो मैंने ना 2 ले ली, बंदा मुरीद के से था।
उसने मुझे कहा जी, बात हमारी हो गई, ऑनलाइन चल रही थी बात ग्रुप में। उसने कहा जी मैं किसी को भेज दें या मैं आपको ना अभी बर्ड्स भेज देता हूँ। मैं कहा यार बंदा दोस्त तो मेरा वहाँ पे है मुरीदके में, यासर भाई हैं, तो वो आपसे सुबह ले लेंगे। उसने कहा जी मेरी वालदा की तो तबीयत खराब है, मुझे तो पैसे अभी चाहिए। मैं कहा चल यार 12 बजे रात का टाइम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहा यार फ्रॉड बड़ा हो रहा है तो मैं आपको कैसे पैसे दे दूँ। कहता जी जो पैसे लेके फ्रॉड करता है वो तो हराम ज़्यादा होता है। मैं उसकी इतनी बड़ी बात से बड़ा कायल हुआ, मैंने उसे पैसे सेंड कर दिए और उसने वही किया जो करते हैं लोग। अगले दिन व्हाट्सएप बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, और इतने से थोड़े से पैसों के लिए अपनी माँ को गाली दे गया। हरामजादा आप सब कुछ जानते हो कि किसे कहते हैं। हमारे मुल्क में बोतल, जूस, आटा, घी, दालों में रोड़े, ये सब कुछ ये सारा इतना कॉमन हो चुका है और ये करना कोई गुनाह समझ ही नहीं रहा। करते हैं और धड़ल्ले से बताते हैं यार अज ते मैं काली लाल मिर्च बूरे लाल मिर्च बनाया, मजा आ गया, पिशानी नहीं सी जा रही। मतलब क्या, मतलब कुरान तो कह रहा है जिसने मिलावट की वो हम में से है ही नहीं, और आप धड़ल्ले से अपना फ्रॉड, अपना जुर्म अपना बताई जा रहे लोगों को। मतलब क्या आप साबित कर क्या करना चाह रहे हैं? क्या बड़े फनकार हैं? ये फनकारी नहीं है, ये बेईमानी है, ये बेशर्मी है, जिसकी वजह से आपको दोज़ख का अजाब होगा, और जरूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो हम में से नहीं, जो हम में से नहीं मुसलमान नहीं रह गया वो उसको अजाब तो जरूर होगा। लेकिन उन्हें किसी चीज की कोई गरज नहीं। हमारा पासपोर्ट आपको पता किसने कौन से नंबर पे चला गया? शायद 146 या 45 नंबर पे चला गया। शर्म आती होगी। मैं आप सबको नहीं कह रहा, बड़े बड़े अच्छे यहाँ पाकिस्तानी जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं, मैं उन बेगैरतों को कह रहा हूँ जिन्होंने मुल्क का नाम बदनाम करके रख दिया। बिल्कुल एंड पे 2-4 मुल्क थोपिया जैसे मुल्क रह गए होंगे, लेकिन उससे हमसे नीचे जिनका पासपोर्ट होगा, हम बहुत नीचे चले गए। कुछ करना पड़ेगा, कुछ इदारों को सोचना पड़ेगा, कुछ मुल्क के लोगों को सोचना पड़ेगा, हुकूमत को सोचना पड़ेगा, हमें खुद भी सोचना पड़ेगा, हमें ठीक होना पड़ेगा। सऊदी अरब में चले जाएं तो उन्होंने इस दफा जो भिखारी पकड़े हैं रमजान में 90 to 95% पाकिस्तान के थे। मतलब रेशो निकालें 500 अगर भिखारी पकड़ा है तो 460-65 उसमें से पाकिस्तानी निकले। मतलब हमारा क्या मुकाम क्या रह गया दुनिया में? फराटिये हम हैं, भिखारिये हम हैं, चोर हम हैं, डकैत हम हैं, मुल्क का नुकसान करने वाले हम हैं, बेईमान हम हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं? शायद मतलब आने वाले वक्त में हमारा हज उम्रा बंद कर दिया जाएगा। मुझे तो लगता है जो हालात चल रहे हैं, हम खाना काबा का गुलाब को काट कर कैंची से ले आते हैं चोरी करके कि हम तबरुक लेके जा रहे हैं। खुदारा कुछ सोचें, खुदारा कुछ सोचें। कब सोचेंगे? जब हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। क्या जब जो कुछ लोग कहना शुरू हो गए यार इससे तो अंग्रेज बेहतर थे हम पे, जो जिनके हम गुलाम थे वो मुल्क को बेहतर चला रहे थे। अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा। ये जो फ्रॉड करते हैं, जिन्होंने अमेजोन पे किया है, जो अब दुबई का है फ्रॉड, बड़ा मशहूर फ्रॉड, क्या करते हैं यहाँ से 40-50 बंदे ले, मेरा व्लॉग लंबा हो जाएगा ये बताने से, लेकिन चलो जल्दी शॉर्ट करता हूँ। यहाँ से 40-50 बंदे लेके जाते हैं, वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और वहाँ से 1 लाख रियाल उसको दुबई की हुकूमत से वो उन बंदों के नाम पे लोन ले लेते हैं कि हमने कारोबार करना है तो हमें ये चाहिए। वो पाकिस्तान का एक बंदे का 40-50 लाख 70 लाख जितना भी होगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 40-50 बंदों का 40-50 करोड़ कमाते हैं या 20-25 करोड़ कमाते हैं और भाग आते हैं। आपको पता है दुबई में आपके वीजे ही बंद है, अब खुले हैं। पाकिस्तान के 14 शहर है जो बहन है वहां पे, वो जा ही नहीं सकते दुबई, जो हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है। लेकिन शर्म नहीं आएगी। शर्म पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है अरबाब इख्तियार हैं कहां पे। उन्हें चाहिए इनके गले दबोच दें, जो मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं उनके गले दबोच दें, उन्हें मार दें। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। जो भिखारी पकड़े सऊदी अरब में समुद्र में फेंक दें, हमें नहीं चाहिए। जो फ्रॉड करके हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए। हमें तो वो लोग चाहिए जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें डॉक्टर कदीर जैसे लोग चाहिए। हमें वो जो जिसके नाम से IT सेंटर बना हुआ है, मुझे नाम उस बेटी का भूल गया, जो 12-13 साल की उम्र की, 17 साल की उम्र जिसकी डेथ हो गई थी, अरफा करीम। हमें ऐसे लोग चाहिए जो मुल्क का नाम रोशन करें। अभी एक हाफिज़ कुरान तलावत पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जीत के, हमें ऐसे चाहिए। हमें बिल्कुल चोर नहीं चाहिए, डकैत नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसे लोग नहीं चाहिए, मार दिया जाए उन्हें, हमें नहीं चाहिए। हमारे मुल्क से भगा दें उन्हें, समुद्र में फेंक दें। लेकिन खुदारा कुछ तो सोचें, कहां जा रहा है हमारा मुल्क? कहां तक पहुंच गए हम? कहां तक जाएंगे? कितनी पस्ती में हम गिरेंगे? उठने की कोशिश करें। अभी तो हमने कोशिश शुरू भी नहीं की, करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे।
अभी तो कोशिश शुरू ही नहीं की, मतलब वो 100 साल कब शुरू होंगे? मैंने एक कहानी पढ़ी थी अंधेरे के 100 साल में, हम वो उसी अंधेरे के 100 साल में घूम रहे हैं। खुदारा ये सिर्फ अरबाब इख्तियार कर सकते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के जो अवाम है वो सिर्फ ईमानदारी कर सकती है। ये जो हम रोज़ की रोज़मर्रा चीज़ों में जो बिस्किट, दूध, आटा, घी, चीनी, दावल, दालें, इसमें फ्रॉड करें, कम से कम इससे रुक जाएं। हम केमिकल्स में दूध मिला के भेज, दूध में केमिकल्स मिला के भेज, उससे रुक जाएं। लेकिन ऊपर अरबाब इख्तियार को करना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े फ्रॉड्स, जितनी बड़ी बड़े ऐप्स हमें ब्लॉक किए जा रही हैं, उन्हें अपने इत्माद में लें। कब तक हम गिरते 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 मर जाएंगे? इत्माद में लें उन लोगों को। पाकिस्तान की कोई निकाती जो हो रही है उससे कम से कम बचा जाए। खुदारा 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 हुकूमत इख्तियार, अरबाब इख्तियार हुकूमत के लोग कुछ सोचें इससे पहले कि हमारी दास्तां भी ना हो दास्तानों में। कल नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा आपके साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।